कब से बेले बजा रहा हूँ, दरवाजा तो खोल लेता बंदा। क्या हो गया सफीर? मैं वैक्यूम चला रही थी, आवाज नहीं आई। इतने गुस्से में क्यों हो? बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या नहीं होता? वो मेरा बॉस खुद तो 2 टके का मुलाजिम है साइकिल का, वो मुझे कुछ कहेगा? मैं तो इस तरह के लोगों से मुंह ही नहीं लगता, मगर वो मुझे हर मोड़ पे जलील करता है, वो भी पूरे ऑफिस के सामने। देखो सफीर, ये कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारी भी प्रमोशन हो जाएगी, तुम भी बॉस बन जाओगे, राइट? सफीर, कुछ दिनों की बात है, then everything will be all right. Just be patient, okay? क्या कर रहे हो सफीर? मैंने अभी सफाई की है, मैं थक गई, कम से कम जूते तो रख दो जगह पे। मैं नहीं उठा सकता। तो पहले कौन करता था तुम्हारे अम्मा के घर में? क्योंकि मुलाजिम तो अलाउड थे नहीं अपेरेंटली। वो तो भाभी के आने के बाद निकाल दिए थे, उससे पहले वो लड़के थे जो सारा काम संभालते थे। ओह, तो तुम्हारी अम्मा ने बहुओं को मुलाजमा के तौर पे रखा हुआ था। गुड टू नो। लाई तो थी ना, तुम्हें तो पूछा भी नहीं। तुम्हारी अम्मा का काम करती है मेरी जूती। यार माँ, बार बार मेरी माँ को बीच में मत लाया करो। तो तुम बार बार अपनी अम्मा का जिक्र मत क्या करो मेरे सामने। माँ है मेरी, क्यों ना करूं? कैसी माँ जिससे तुम्हारी खबर तक नहीं रही कि तुम कहाँ हो इस वक्त? यार माँ, मेरा पहले ही दिमाग फ्राई हो चुका है, मत और बिगाड़ो प्लीज, मुझे खाना लगा दो। खाना चाहिए तो पहले जूते जगह पे रखो। नहीं उठाता, खाना तो मैं खुद भी गर्म कर सकता हूँ। सुम्बुल, ये सब कब से तय था? चंद दिनों में रिश्ता कब तय हुआ और आज निकाह हो गया? उन्हें भी मुझे कुछ नहीं बताया इसके बारे में। मुझे भी आपके साथ ही पता लगा है भाभी। अम्मा कल नूरबानो को अपने साथ घर ले आई थी, मुझे कहा कि कमरा साफ कर दो। सुबह किसी सरप्राइज गैदरिंग की तैयारी हो रही थी और अब आपके साथ ही मुझे भी सरप्राइज मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू। हम दोनों का नया रिश्ता मुबारक हो भाई साहब।
भाई साहब, नहीं नहीं, समधी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो समधी साहब। बस अब सोच समझ के बुरा भला कहिएगा। नूरो, ये सब क्या है? इस तरह अचानक मुराद का निकाह, और वो भी यहाँ। नूरबानो का बाप मुख्तार शाह, वो कहाँ है? उसे पता है? उसे पता होता तो निकाह कैसे होता? आप छोड़े ना, आप मुंह मीठा कीजिए, खुशी का मौका है। ये जो जहरीली कड़वी बातें हैं ना, किसी और वक्त छेड़ेंगे। मेरे बेटे को देखिए, हीरो लग रहा है ना, सचमुच का हीरो, किले फतेह करने वाला हीरो, सूरमाओं को जेर करने वाला हीरो। Just want to say thank you. Thank you so much, Nuru Mama. You're great. आपको पता नहीं आपने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मुराद की पसंद की शादी कर दी है तो सफीर की भी कर देती। मुझे क्यों बर्बाद किया? I love you so much. I really love you. Thank you. I love you too, हीरो। मेरे बेटे की खुशियों का हमेशा ख्याल रखना। थैंक यू आंटी, आज आपने सच में साबित कर दिया कि मैं आपकी बेटी हूँ। आपने वो सब कुछ किया जो मेरी मामा करती मेरे लिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे अपनी माँ की जगह पर समझती हो, बट मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम आज से मुझे सास ही समझना। अल्लाह आप तुम्हारे और मेरे रिश्ते को हमेशा कायम और दायम रखे। तुम मेरी बहू हो ना, मुझे सास समझोगी तो मुझे लगेगा कि तुम मेरे बेटे की लंबी उम्र की दुआ कर रही हो। जी आंटी। तुम्हारा फोन ऑफ है? जी हम। और तुम्हारा? ऑफ है आंटी। तुम्हारा फोन खुला हुआ है ना? जी अभी। फोन तो मेरा भी खुला है। न जाने अभी तक कॉल क्यों नहीं आई। तुम्हें आई क्या? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन परेशान हो आ जाएगा। अभी देरी कितनी हुई है? हाँ, इसी दिन के लिए लोग लड़कियों के पैदा होने पर रोते हैं, ये सर झुकाती हैं। बड़े बड़े इज्जतदार बापों की पगड़ियां अपने कदमों तले रौंद देती हैं। शुक्र अदा करो कि तुम इस आजमाइश से सर झुकाने से बच गए। अल्लाह हमेशा मेरे बेटे को सर उठाकर चलना नसीब करे।
जी बाबा से, हुक्म बाबा से। मेरा फोन क्या हुआ फोन को बाबा से? टूट गया है। बन नहीं सकता? बन नहीं सकता, इतने टुकड़े हुए हैं कि चिकनाचूर हो गए। नया फोन आएगा, इसी स्टैंडर्ड का लेके आना जल्दी। जी बाबा से, जो हुक्म। बस एक चीज का ख्याल रखना, नूर जहां का नंबर फीड कर देना। जी बाबा से, जो हुक्म। बड़े दिन हो गए तुम्हारे हाथ की बनी हुई अच्छी सी चाय नहीं पी। थैंक यू। बैठे मेरे पास। नहीं, मुझे बैक एंड बैठो ना, बाद में कर लेना। नहीं, अभी भी वक्त है, चीजों को तरतीब से कर लूं तो बेहतर है। और वैसे भी अब वो पुराने दिन नहीं रहे। सुबह काम करना है, अभी अपना काम कर लूं तो बेहतर होगा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे याद करी थी। तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुमने एक बार भी मुझे याद किया होगा। कहना पड़ता है। मिडिल क्लास घरों की लड़कियों को अपना घर बसाने के लिए सब कुछ कहना पड़ता है। नाराज हो अभी तक मुझसे? नहीं, अफसरदा हूं, सदमे से निढाल हूं। इसी दिन के लिए लोग लड़कियों के पैदा होने पर रोते हैं, ये सर झुकाती हैं। बड़े बड़े इज्जतदार बापों की पगड़ियां अपने कदमों तले रौंद देती हैं। शुक्र अदा करो कि तुम इस आजमाइश से सर झुकाने से बच गए। देखो सफीना, इसी में अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। ये लोगों के मर जाने पे कहते हैं, मार देने पे नहीं। तुम तो ऐसे कह रही हो कि मैं चाहता था कि वो मर जाए। सफीना, अगर तकलीफ तुम्हें हुई है तो तकलीफ मुझे भी हुई है। तकलीफ सिर्फ मुझे हुई है, वरना आप तो अभी भी बेहतरी की बात कर रहे हैं। बेहतरी कहने का मकसद ये था कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमें दोबारा इस खुशी से नवाजेगा। तुम जानती हो, अम्मा ने भी मुझे बहुत दुआएं थी इस दफा। देखना, अम्मा की भी ख्वाहिश पूरी होगी, बेटा होगा। आमीन। कैसा लगा मेरा रूम? आई मीन हमारा रूम। अब तो ये हमारा रूम है।
तो कैसा लगा आपको अपना नया कमरा? खुद सब कुछ करवाया मैंने, सारी अरेंजमेंट्स खुद करवाई हैं, सब कुछ बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे था, खास अपनी दुल्हन के लिए, तुम्हारे लिए। नूरबानो, क्या बात है? क्या क्या हुआ? मुराद, डैड को पता चल गया होगा ना? मुझे उनको धोखा नहीं देना चाहिए था। मुझे लगा था अच्छा लगे ना लगे लेकिन बुरा महसूस नहीं करूंगी, लेकिन सच में मैं अपने आप में बहुत बुरा महसूस कर रही। मैं उनकी इकलौती बेटी और उनको धोखा दे के आ गई। तो कितना हर्ट हुए होंगे। रिलैक्स नूरबानो, अब हम एक हो चुके हैं और चाचा मुख्तार आज नहीं तो कल इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे और हम दोनों जाकर उनसे माफी मांग लेंगे। वो उन्होंने माफ ना किया तो कर देंगे। आखिर इकलौती बेटी हो तुम उनकी, कब तक गुस्सा दिखाएंगे, कब तक नाराज रहेंगे? और हमारे पास नूरू मामा भी तो हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? कम ऑन नूरबानो, ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है और ये सब सोचने के लिए तो हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। और आज के दिन अगर तुम सैड होगी तो कैसे चलेगा? तुम जानते हो, बचपन से मुझे शौक था, ख्वाहिश थी बल्कि, कि मैं एक बहुत बड़ी ट्रेडिशनल शादी करूँगी। शादी से पहले ढोलकी होगी, उपटन होगा, मायूं होगा, मेहंदी होगी। दुल्हन बनने से पहले मैं एक बहुत कमाल सी बाल मेहंदी लगवाऊंगी। कुछ भी नहीं हुआ। देखो, देखो जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। एक बार बस चचा मान जाए, फिर मैं खुद नूरू मामा से कहूंगा तो देखना तुम कितना ग्रैंड वलीमा होगा हमारा। और उससे पहले जैसा तुम चाहती हो वैसी ढोलकी भी रखवा लेंगे, सबको इनवाइट कर लेंगे, पूरे शहर को इनवाइट कर लेंगे, जिसको तुम चाहोगे उसको इनवाइट कर लेना। और हाँ, रही मेहंदी की बात, तो वो ख्वाहिश मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा। वो कैसे? वो ऐसे कि इस शहर में जितने पार्लर्स हैं, तुम जहां से कहोगी, जैसा डिजाइन कहोगी, मैं वहां से तुम्हें मेहंदी लगवा दूंगा, जिस तरह भी तुम्हें पसंद हो। बातें अच्छी बना लेते हो। एक्सक्यूज मी, खाली बातें नहीं बनाता मैं, करके भी दिखाता हूँ। अच्छा। अच्छा यार, थोड़ा सा शर्मा लो। वैसे तुम्हें शादी करने का शौक है, ट्रेडिशन निभाने का तुम्हें शौक है, लेकिन ये तुम भूल गई। मैं क्यों शर्माऊंगी तुमसे? जब तक तुम शर्माओगी नहीं, मैं तुम्हें मुंह दिखाई कैसे दूंगा तुम्हारी? अच्छा एक काम करो, ये घूंघट ओढ़ो, मैं घूंघट उठाऊंगा, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह दिखाई दूंगा ना। मुंह दिखाई दे दो, मैं बाद में शर्मा दूंगी। नहीं मानोगे ना? चलो। मेरी हेल्प करोगी प्लीज? चले गए है ना? अच्छा अब तो शर्मा दो प्लीज। मैं जा रहा हूँ बीबो जी। बस मेरे लाडले, हार गया? जी बीबो जी, उसने किसी और का नाम लिया तो लगा मैं हार जाऊंगा। आज वो उससे मिलने चली तो यकीन हो गया कि मैं हार गया। तो ठीक है लाडले, तू हार गया तो चला जा। तो तुम उनको क्या बताओगे? या मैं ये कहूँगा कि अगर मुझसे तब बोल रहे हो तो अमन की शादी
चलो नूरजहां, बस भी करो। भाई साहब बेचारे तो पहले ही हार चुके हैं, अब उन्हें और सताने का क्या फायदा। नहीं, मैं जा नहीं रहा, आपसे मिलने आ रहा हूँ। मुबारक हो भाई साहब, आपकी बेटी अपने घर की हुई, बल्कि मेरी हुई। तुम नूरजहां बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी तुम। बहुत गलत हाथ मारा तुमने। इस बात का बदला मैं ऐसे लूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। आज के बाद जितनी जिंदगी तुम गुजारोगी, तुम पछताओगी अपने इस कदम पे। तुम क्या समझी थी मैं कुछ नहीं करूंगा? अरे नहीं नहीं समझी जी, ऐसा नहीं समझती मैं जानती थी आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, धमकियां देंगे और बस, और क्या करेंगे। आपकी बेटी ने तो शादी कर ली। तुम्हारे बेटे की बीवी बनने से ज्यादा उसे मैं बेवा के रूप में पसंद करूंगा। किसी भूल में मत रहना नूरजहां। जब अपनी नजरों से अपने बेटे की लाश देखोगी ना, तो समझ जाना कि ये मुख्तार शाह का जवाब है। अरे देखेंगे भाई साहब, देखेंगे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अपनी भावज को बेवा देखना एक आसान बात है, लेकिन अपनी बेटी को, जवान बेटी को बेवा देखना एक बाप के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत कठिन मरहला होता है ये। रंगों भरी दुनिया को छोड़कर सफेद लिबास पहनना पड़ता है। जमाने की नंगी नजरों का सामना करना पड़ता है एक जवान बेवा को। नूरजहां तुम औरत नहीं, तुम एक डायन हो। अपने बेटे की मौत की बात कर रही हो, दिल नहीं कांपता तुम्हारा? अरे भाई साहब, मैं तो जो ख्वाब आप देख रहे हैं ना, उसमें सिर्फ थोड़ा सा रंग भर रही हूँ, क्योंकि उसकी कोई ताबीर तो है नहीं। आप डिप्रेशन में है ना, इसलिए आपको तसल्ली दे रही हूँ। तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू करो। आज की रात ये सोच के सोना कि मुख्तार शाह तेरा क्या अंजाम करेगा, और फिर रोज सोचना। क्या भाई साहब, एक ही बात किए जा रहे हैं, अब जाने भी देना। मेरी बेटी को बुलाओ, बात करो मेरी उससे। अरे नहीं भाई साहब, आपकी बेटी की आज शादी हुई है और नई दुल्हन रुखसत होकर अपने दूल्हा के पास गई है, मेरे मुराद के पास। मैं इस वक्त उसे नहीं बुला सकती, मेरा बुलाना मुनासिब नहीं होगा। आप चाहें तो उसे खुद फोन कर लेना, इस वक्त तो वो उजला रूसी में है। अम्मा आपकी कॉफ़ी। कॉफी? आप रोज़ इसी टाइम पे कॉफ़ी पीती हैं ना? आपने कहा नहीं, लेकिन मैं ले आई। अप्रिशिएटेड। बिन मांगे कॉफी मिल गई। यू वेरी एफिशिएंट। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अरे पहले बैठो तो सही मेरी जान, पूछो। आपने सफ़ीर की शादी मुझसे क्यों करवाई? क्योंकि तुम मुझे सूट करती हो। लेकिन सफ़ीर तो माहा से शादी करना चाहते थे। आपने मुराद की भी शादी तो उनकी मर्जी से करवाई ना, सफ़ीर की भी करवा देती। हीरो ने शादी मेरी मर्जी से की है, मैंने उसकी मर्जी की शादी नहीं करवाई। इसमें फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, इस फर्क को समझो। ऐसा कैसे हो गया, कैसे हो गया? ये मुझे कैसे डस गई, कैसे? इसने मेरे ही घर को, मेरे ही घर के चिराग के साथ कैसे जला डाला, कैसे? सब जल गया,
और आग अब मुझ तक पहुंची। कैसे कैसे क्या करूं मैं? कैसे इसे तहस नहस करूं? कैसे इसे सैबोटाज करूं? जल जाए, जल जाए। भले से ऐसी औलाद जल के राख हो जाए। दुश्मनों के साथ खड़ी होने वाली औलाद जल के खाक हो जाए। उनकी मिट्टी में इसकी मिट्टी भी शामिल हो जाए। सब टूट जाए, रेजा रेजा हो जाए। तुम तो मेरा खून थी, फिर भी मुझे पहचान ना पाई। क्या करूं तुम्हारा? तुमसे गिला करूं? कता ताल्लुक करूं कि मार डालूं? अगर तुम मर गई तो ओ नूरबानो, नूरबानो, किस तरह से झुका दिया तुमने अपने बाप को? कैसा जुल्म कर दिया तुमने मुझ पर? कैसा जुल्म कर दिया? सफ़ीर को तो शायद याद भी नहीं होगा कि मेरी उनसे शादी हुई थी, या अगर शादी भी याद होगी तो मैं नहीं याद होंगी उन्हें। मेरा नाम, मेरा चेहरा, कुछ भी याद नहीं होगा उन्हें। क्या था जो सफ़ीर की शादी भी उनकी मर्जी से कर देती? ना वो यूं घर पदर होते, ना मैं यूं खोखली जिंदगी गुजारती। जीने के लिए कम से कम मेरे पास ख्वाब तो थे, उम्मीदें थी। अब तो कुछ भी नहीं रहा। सफीना, सफीना, आप बुला रही हैं अम्मा? सफीना कहाँ है? वो तो किचन में है, मुझे बता दें, मैं बुला देती हूँ। नहीं, तुम स्टूडियो जाओ, मेरी चेकबुक ले आओ। मैं लेकर आती हूँ। कब से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें, कहाँ थी? ओह, मैंने सुना नहीं। रख दो। जूस लेकर आओ। जूस कहाँ है? भाभी मैं हेल्प करूँ आपकी? नहीं, ये मैं कर लूंगी। पहले तुम इनको जाकर जूस दे आओ। अच्छा।
एक बात समझ नहीं आ रही मुझे। क्या? आज का दिन ज्यादा खूबसूरत है या तुम? इसमें समझने वाली क्या बात है? आज का दिन, कल का दिन और आने वाला वो हर दिन जो हम साथ गुजारेंगे वो खूबसूरत ही होगा। और रही बात मेरी, मैं तो हमेशा से खूबसूरत हूँ और खूबसूरत रहूंगी। 100 साल की उम्र तक भी? 100 साल तक कौन जीता है? ओह नो, टाइम देखा है तुमने? 10 बज गए। तो 10 बजे क्या होता है? नूरू मामा नाश्ते की टेबल पर आ गई होंगी, हम लेट हो गए। 10 ही बजे, इतना लेट नहीं हुआ। नूरबानो, हमारे घर का एक रूल है कि 10 बजे सुबह नाश्ते की टेबल पर सब अफराद इकट्ठे होते हैं, और ये रूल नूरू मामा ने बनाया है, और तुम्हें पता है वो अपने रूल्स के साथ कितनी स्ट्रिक्ट है। हम लेट हो गए हैं। आई थिंक अब हम चलते हैं। अब अच्छा एक काम करो कि ये चलते चलते कर लो, सब वेट कर रहे होंगे। आओ चलो। मुराद, प्लीज ना, आ जाओ। इस सीढ़ियों में कर लेना प्लीज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। आ जाओ। सफीना तो अब मेरी बात का जवाब देना भी पसंद नहीं करती। मैंने इतनी बार पुकारा है, इसने सुना ही नहीं। क्या बात है सफीना? पता नहीं उन्हें अम्मा ने किस वक्त आवाज दी। मेरा जहन कहीं और था, मैं सुन नहीं सकी। एक्चुअली शी इज नॉट फीलिंग टू वेल अम्मा, थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, बस इसीलिए आपकी बात नहीं सुनी होगी। अच्छा, दुल्हन परेशान मत हो, दिल छोटा ना करो। तुम देखना बहुत जल्द तुम्हारी गोद दोबारा से बढ़ जाएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा ऐसा। गुड मॉर्निंग नूरू मामा। गुड मॉर्निंग हीरो। कैसी हैं आप? जरा सा फ्लू मुझे फील हो रहा है, ऐसा ना हो तुम्हें लग जाए। तुम बैठो, नाश्ता शुरू करो। बैठो। थैंक यू। सुंबल, आपने व्हाइट पहना है, हमारा कोइंसिडेंस। बहुत अच्छा लग रहा है आप पे भी बहुत। थैंक यू सो मच। ये जरा बटर देना मुझे। जी अम्मा। भाई सुंबल के हाथ में बहुत जायका है। ये जो कुछ भी बनाती है ना, इसका जायका ही बदल जाता है। ये तो है। भाभी भी जो आपने बिरयानी बनाई थी ना, that was like amazing. नूर, you should try it. रियली? बहुत अच्छी। जरूर, आई वुड लव टू। और पता है, दिल की बात तो यूं बगैर कहे समझ जाती है। कल रात क्या हुआ, मुझे कॉफ़ी की तलब हो रही थी। मैंने सोचा किससे कहूँ, देखा तो ये कॉफ़ी बना कर ले आई थी। मैं तो हैरान ही रह गई उन्हें। अम्मा, मैं आपके टोस्ट पे बटर लगा दूं? नहीं नहीं, थैंक यू, मैं खुद ही लगा लूँगी। तुम चाय बना दो मुझे। बस खून का असर है ना, इसका खून अच्छा है। इसका बाप भी ऐसा ही था, जावेद साहब। बहुत ही वफादार और ईमानदार थे। ये भी उन पे गई है ना हुनैर? जी अम्मा, बहुत कम होते हैं इस तरह के लोग। हाँ, वो तो हमारा इस तरह ख्याल करते थे जैसे हम उनकी फैमिली हो। बहुत मान रखते थे, बहुत सच्चे थे। इस पे भी उन्हीं का असर है। वे बहुत ही आला ख़ानदान के थे। और बड़ा ख़ानदान जो है ना, वो नामों से नहीं बनता, वो बनता है अपनी ज़बान से और रख रखाव से। अरे ये क्या किया? ओह नो, जोड़ा खराब कर लिया तुमने, जाओ बदलो। मैं चेंज करके आती हूँ। नजर लगा दी ना मेरी बहू को तुमने। खैर, लो ना कुछ, मुझे वो ऑमलेट देना, ऑमलेट पास करना। मोती बालास का चेक आ गया? जी अम्मा, आज मीटिंग भी है इनके साथ। आप चलेंगी? चलूंगी। सुंबल, इधर आना जानी। जी, बड़ी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। मीटिंग पे जाना है हमें थोड़ी देर में, तुम भी साथ चलो। मैं? हाँ, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है और
मुझे तुम्हारा मशवरा चाहिए होगा, ठीक है? ठीक है, हम बस 1 घंटे में निकल रहे हैं। ठीक है माँ। ओके। ये बहुत प्यार नहीं करने लगी आप सुमल भाभी से? हम तो जेलस फील कर रहे हैं। क्यों नद भाई? देखो, तुम लोग सब इकट्ठे हो माशाल्लाह से, और पूरी फैमिली है। उस बेचारी का कौन है यहाँ, अकेली है। उसका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अम्मा। ये हाँ, साइड में गया पर पाकिस्तान की पहली फ्लाइट बुक कराओ। बाबा सिंह, मीटिंग्स का क्या होगा? कैंसिल कर दो मीटिंग्स। बाबा सिंह, नुकसान हो जाएगा। जितना नुकसान हो गया उससे ज्यादा हो नहीं सकता। क्लेश को क्या कहूँ बाबा? कहो मैयत हो गई है, फौरन फ्लाइट कराओ। जी बाबा।